गोवंडी शिवाजीनगर में क्रिकेट की नींद पूर्व विधायक यूसुफ अब्राहम के तौर पर रखी गई। वहीं पीसीसी सदस्य विनोद जैन के अनुसार दिल्ली में 3 काले कानून पर विजय प्राप्त करने वाले आंदोलनकारी किसानों के भय से केंद्र मोदी सरकार ने जो अपना तानाशाह फैसला पलटते हुए रद्द करने की घोषणा करने से किसान किसानों का बलिदान नहीं गया है। उसी को लेकर देश भर में कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी प्रदेश पर सारे शौचालय बड़ी मेहनत से पास हुए थे और आज बनके तैयार हो गए तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ के लोगों ने बहुत साथ सपोर्ट दिया है हमेशा से। मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और साथ ही हमारे एमएलए साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इसको बहुत साफ सुथरा रखिए। जिस तरह से आप अपने घर का शौचालय रखते हैं उसी तरीके से बाहर का शौचालय भी साफ सुथरा रहे, अपना एरिया साफ सुथरा रहे। कोरोना की महामारी में देखिए बीमारी बहुत जल्दी घर पकड़ रही है, इसीलिए आपका फर्ज है कि टॉयलेट को उसी तरह साफ रखें जिस तरह से घर पर रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी साफ को बोलूंगी तो फॉर्म ले लें। मैं समाजवादी पार्टी की नगर सेविका और तमाम कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से आगे अच्छा काम होगा, जनता की परेशानियां दूर हो, आप यहाँ साफ पानी आए, टॉयलेट साफ सुथरा रहे, आप अच्छी जिंदगी गुजारें, ये हमारी तमन्ना है। देखिए टॉयलेट को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ गंदगी बहुत बढ़ती जा रही है। अगर सब मिलकर ये सोचेंगे कि अपना इलाका साफ रखना है तो इलाका जरूर साफ रहेगा। बस लोगों से कम पैसा चार्ज किया जाए। जितना पैसा टॉयलेट में पानी के लिए, बिजली के लिए, सफाई के लिए खर्च होता है वही लोग बांध के दे दें, बाकी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लेना चाहिए। और टॉयलेट आपका है, आप इसकी देखभाल कीजिए। बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद। 4 टॉयलेट्स का शौचालय का उद्घाटन हुआ है और 1-2 और कुछ ऑफिसें बनाई गई थी, अमन कमेटी के लिए कुछ बैठक बनाई गई थी। और एक जो है अदानी के लोग अब जो है गाड़ी से इस एरिया में उनका बंदोबस्त नहीं था तो उनकी गाड़ी आएगी, मोबाइल खड़ी रहेगी और लोग तिलक नगर जाने के बजाय यहीं अपनी अदानी की बिल लोग अदा कर पाएंगे। इन चीज़ों को अपनी हुई। मुझे इस बात की खुशी है कि मानकुश शिवाजी नगर में आज पूरे महानगर पालिका में हर इलाके से ज़्यादा टॉयलेट बना, क्योंकि यहाँ ज़रूरत थी। ये स्लम एरिया है, यहाँ पे जो है फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, लोग बाहर से आते हैं, छोटी जगह रहती है, झोपड़ा बना लेते हैं, पड़े रहते हैं। बहुत सारे लोग मुंबई में फुटपाथ पे जिन्होंने घर बना रखे थे, जब सरकार ने उनके फुटपाथ से उजाड़ा उनको, तो इसी मानकुश शिवाजी नगर में उनको जो है जगह दिया रहने के लिए। लेकिन जितने लोग यहाँ आए उसी लिहाज से पानी, उसी लिहाज से टॉयलेट और उसी लिहाज से सड़क, ईच एंड एवरीथिंग उस लिहाज से नहीं हो रहा था। लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे 5 नगर सेवक यहाँ हैं, मैं हूँ, तो हम सब मिल करके इस काम को पूरा करें और ये सारी बहुत सारी चीज़ें अब जो है पूरी होती जा रही हैं। हमारा ये संकल्प है कि हम मानकुश शिवाजी नगर को मुंबई का एक अच्छा इलाका बनाएंगे। मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र सरकार को, ख़ास तौर से पुलिस डिपार्टमेंट को कहना चाहता हूँ कि ज़रा आप अपनी पुलिस को अलर्ट कीजिए। अभी हमारे शिवाजी नगर में 2 ऑफिसर आए हैं, एक का नाम है इकबाल चिकलकर एंड जब्बार तांबोली। ये दोनों ऑफिसर हैं, मुझे बहुत मैं सेटिस्फाइड हूँ, संतुष्ट हूँ मैं कि ये दोनों ईमानदारी के साथ यहाँ नशे में लुप्त लोगों को पकड़ रहे हैं। ऐसे लोगों को पुलिस को अप्रिशिएट करना चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि भाई आपकी जिम्मेदारी है, आप किसी तरह से भी नशा बंद करो। अभी हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अच्छा ऐसा है कि यहाँ पे स्कूल कॉलेज पहले से है नहीं, इंडस्ट्री है नहीं, लोगों को नौकरियाँ है नहीं, बेकारी में सब यही सब काम करते हैं। तो हमें इस इलाके से नशा ख़त्म कर देना है, ये हमारा संकल्प है। और मैं इलाके में सब काम हो रहा है, मैं अपने तमाम नगर सेवकों को, तमाम पदाधिकारियों को जिनकी मदद से काम हो रहा है उनको बहुत बधाई देता हूँ। सर अभी हाल में ही 11 नंबर रोड काटा गया है, वहाँ पे लोगों को दूसरी तरफ इंतज़ाम किया गया है, तो उसके बारे में और रोडों के बारे में क्या आपका ख्याल है? देखिए जब हम आए थे ना तो इधर से 2 नंबर 3 नंबर कुछ रोड थे जो उस तरफ जाते नहीं थे, बीच में नाला था, 3-4 रोड ऐसे थे, 5 रोड ऐसे थे, मुझे याद नहीं आ रहा था। तो उनको हमने बात करके सरकार से वहाँ पर ब्रिज बनवाया हम लोगों ने और उधर से उनकी निकासी शुरू हो गई 94 जाने के लिए। अब उसके बाद अब कुछ रोड ऐसे हैं कि जो यहाँ से बाजू प्रभु रोड पे जाने का निकास नहीं था 11 नंबर पे, बीच में सब
लोगों ने झोपड़े बना रखे थे बहुत बड़ी तादाद में। चलिए मुझे खुशी है कारपोरेशन ने उन झोपड़ों को जो लीगल थे उनको जगह दिया, उनको फ्लैट मिल गए रहने के लिए, वो सब जगह खाली करा दी गई और एक और 11 नंबर से भी अभी बाजी प्रभु रोड पे आने की जगह बन गई। अब हमारा ये ख्याल है कि हम बाजी प्रभु रोड से जो है घाटकोपर मानपुर लिंक रोड जो पूना की तरफ जाता है, न्यू बॉम्बे की तरफ जाता है, इधर घाटकोपर की तरफ जाता है, जो मेन हाईवे है वहाँ पे एंट्री जैसे शिवाजी नगर से एक है, 4-5 ऐसी एंट्रियाँ बन जाएं कि शिवाजी नगर के बजाय और जगहों से लोग इस रोड पे अपने अपने एरिया में आ सकें। ये हमारी कोशिश है, मुझे लगता है जल्दी हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। तो 11 नंबर के लोग भी जो हटे उनको घर मिल गया और वहाँ से आने जाने का आसानी हो जाएगी। रोड बन रहा है, 1 महीने में अच्छा पक्का रोड बन जाएगा। कुछ न्यूज़ दिखाई गई थी कि नाले के अंदर कोई इंटरव्यू करते करते गिरा हुआ, तो उसके लिए कितना इंतज़ाम है? वो गिरा नहीं था, वो आप अगर गौर से देखेंगे वो न्यूज़ तो उसमें ऐसा खुद ही दिख रहा है कि वो हाथ पकड़ के गिराया गया और जो आदमी इंटरव्यू दे रहा था वो खुद नशे में था, उसको अपना ही होश नहीं था कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। और दूसरे ये मैंने उसका काम अभी आज ही मैं गया था और मैंने उसका ग्रिल का काम करा रहा हूँ, उसमें पतरा लगवा रहा हूँ। और बाकी पब्लिक को चाहिए कि उसके अंदर कचरा न डाले। अभी भी मैं 1 हफ़्ता पहले, आपने देखा भी होगा, तो 1 हफ़्ता पहले कम से कम 16 डंपर कचरा निकलवाया हूँ, फिर भर रहा है। तो ये हमारी वार्ड की आवाम से मैं गुजारिश करूँगा कि उसमें कचरा न डालें। कचरा डालने के लिए नहीं है, वो लोगों के तुम्हारे घर का पानी जाने के लिए गटर है। कचरा डालने के लिए वहाँ पे आगे कचरा कुंडी है, उसमें कचरा डालें, या तो घर घर वो लोग सुबह आते हैं उनको कचरा दे दें। हमारे यहाँ क्या करते हैं, बच्चों के हाथ में थैली दे देते हैं, वो कचरे बच्चे लोग ला के गटर में डाल देते हैं। तो जो 1 साल में जहाँ डिसल्टिंग होती है, हम लोग अभी साल में 8 बार करा रहे हैं, फिर भी नहीं हो पा रहा, फिर भर जाता है। तो इस वजह से वहाँ के लोगों को चाहिए कि वो कचरा गटर के अंदर न डालें। उनकी मेहरबानी होगी ताकि हम लोग भी आगे और अच्छा काम कर सकें। समाजवादी पार्टी के नगर सेविका रुखसाना सिद्दीकी, समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि सबने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और मैं ऐसे मौके पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कभी भूल नहीं सकता हूं। अगर हम आज एमएलए हैं, अगर हमारी नगर सेविका है, तो हमारे इनमें जो स्ट्रगल किया, जो मेहनत है, वो हमारे कार्यकर्ताओं की, इन कार्यकर्ताओं की वजह से हम लोग आज यहाँ पर एक टॉयलेट आपका है। जिस तरह से हम अपने घर के टॉयलेट को साफ करते हैं, अपने हाथ से साफ करते हैं, गंदगी नहीं होने देते, इसी तरह से ये टॉयलेट आपके एक फेज में होगा। आप कमेटी बनाइए, लेकिन इस टॉयलेट का मिसयूज कोई न करने पाए। मैंने सुना है कि यहाँ कैसे लोग आगे टॉयलेट में तरस पीते हैं, बदमाशी करते हैं। आप लोग बेखौफ करके ऐसे लोगों की शिकायत कीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन मैं इसी के साथ माँ बाप से कहूंगा कि आपको अपने बच्चों की देखभाल करना चाहिए। बच्चा कहाँ जा रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, उसमें सबसे पहला हक किसका, माँ बाप का है। आप समझेंगे पुलिस से काम करेगी? नहीं, पुलिस से काम नहीं करेगी, आए पैसा लेके चली जाए, ये हो रहा है। इसलिए हम सबको मिल करके यहाँ की बुराई को खत्म करना है। रात को 2 बजे भी कोई बच्ची हमारी जाए, चाहे किसी समाज की भी हो, उसको लगे कि मैं अपने इलाके में हूँ, कोई माई के लाल की हिम्मत नहीं मुझे यहाँ छोड़ सके, किसी का हिस्सेत नहीं हमारे साथ, ये हमें इस इलाके में करना चाहिए। सबके घर में साफ पानी आए, सबके यहाँ टॉयलेट साफ हो, सबके बच्चों को एजुकेशन मिले, आपको दवा इलाज का बंदोबस्त पूरा हो। आने वाले कारपोरेशन में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई, मैं यकीन दिलाता हूँ मानपुर शिवाजी नगर मुंबई का सबसे अच्छा इलाका बनेगा। इस बात का आप यकीन दिलाता हूँ। मैं फिर एक बार सभी लोगों को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, बधाई देता हूँ। नगर सेविका रुखसाना सिद्दीकी को बधाई देता हूँ कि ये हमेशा काम करती रहती है। इनको इनके इलेक्शन लड़ने से हमको 2 फायदा हुआ है। एक तो ये मिली, एक और हमको आदमी मिल गया, इनका हस्बैंड, 2 लोग काम करते हैं, मियाँ बीवी दोनों है, सभी काम होता है। बहुत बहुत बधाई, बहुत शुक्रिया। बता देंगे तो क्या सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं।
आमदार साहब का स्वागत करते हैं, सभी जोरदार तालियां बजाएं। और हम अपने स्थानिक नगर की और रुखसाना सिद्दीकी जी की मैडम जी का भी जोरदार स्वागत, तालियां बजा के जोरदार स्वागत किया जाए। और खुशी की बात आपको बताता हूँ, मैडम ने ये खुद बिहार का जिम्मेदार करने का अपने को आश्वासन दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं इसे बहुत ही अच्छे से आपको बना करके दूंगी करके। इस बात के लिए हमें बहुत खुशी है और आप जोरदार तालियां बजाइए एक बार। और हमारे बाबू भाई द्वारा मैडम का सत्कार किया गया है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। हम हमारे नगर सेविका माननीय अब्बू आजमी जी, हम तहे दिल से इनका स्वागत और शुक्रिया अदा करते हैं।